अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी ज़िंदगी के तीसरे दौर के बारे में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी ज़िंदगी को भी मक्की ज़िंदगी की तरह 3 अदवार में तकसीम किया जाता है। इसका जिक्र आप पहले कर चुके हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी ज़िंदगी के जो 3 अदवार हैं वो इस तरह से हैं कि हिजरत से लेकर सुलह हुदैबिया के तक ये 6 साल का दौर बनता है। 6 हिजरी तक का जो ज़माना है ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी ज़िंदगी का पहला मरहला है और दूसरा मरहला सुलह हुदैबिया से लेकर फ़तह मक्का तक का ज़माना है जो कि 8 हिजरी तक का है। मदनी ज़िंदगी का जो तीसरा मरहला है वो फ़तह मक्का के बाद के ज़माने से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल तक का है। तो आज हम आगाज़ करने वाले हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी ज़िंदगी के तीसरे मरहले से कि फ़तह मक्का के बाद का ज़माना और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल तक जाकर ये ज़माना ख़त्म होता है। तो इस ज़माने में जो सबसे पहले काबिल ज़िक्र वाक़या है वो ग़ज़वा हनैन का है। फ़तह मक्का के चंद ही रोज़ पर ग़ज़वा हनैन पेश आया था। मक्का के अचानक यूँ फ़तह हो जाने के बाद जो दीगर अरब कबाइल थे वो बहुत ही हैरान हो गए और सकते में चले गए। इनमें से कुछ कबाइल ने तो इस्लाम कबूल कर लिया और मुसलमान हो गए, लेकिन कुछ कबाइल जैसे कि हवाज़िन कबीला और सक़ीफ़ कबीला ये वो कबाइल थे जो कि अड़ियल थे और बहुत मुतकब्बिर थे। इन्होंने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ इनको ये भी ख़दशा था कि जिस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर को फ़तह कर लिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को फ़तह कर लिया, इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें भी अपना मुती ना बना लें और हमें भी ज़िम्मी बनकर इस रियासत में ना रहना पड़े। लिहाजा इससे पहले ही हवाज़िन और सक़ीफ़ ने इरादा कर लिया कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों पर हमला करेंगे और उनका मुकाबला करेंगे। इन सब कबाइल ने मिलकर अपना एक कमांडर मुंतखब किया जिसका नाम था मालिक बिन औफ़। मालिक बिन औफ़ के हुक्म से तमाम जो लोग हैं वो अपने साथ अपने ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, बुज़ुर्ग और अपने मवेशी और जानवरों को भी साथ मैदान जंग में ले आए। उसी तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जासूस भी थे जो कि इन कबाइल में घुसकर हालात का पता लगा रहे थे और इन कबाइल की सरगर्मियों से बखूबी वाकिफ़ थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकी जंगी तैयारी का इल्म हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने असहाब को तैयारी का हुक्म दे दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा 12,000 की फ़ौज थी। 10,000 तो फ़तह मक्का वाले दिन के लोग शामिल थे और 2,000 बाशिंदगान वो थे जो कि नौ मुस्लिम थे और फ़तह मक्का के दिन मुसलमान हुए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लश्कर है वो 6 शवाल 8 हिजरी को मक्का मुकरमा से जंग के लिए रवाना हुआ और 10 शवाल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लश्कर है वो हुनैन पहुंचा ही था कि मालिक बिन औफ़ के जो छुपे हुए सिपाही थे उन्होंने मुसलमानों के लश्कर पर अचानक हमला कर दिया। मालिक बिन औफ़ के सिपाही जो वो तंग दरों में छुपे बैठे थे और उन्होंने मुसलमानों पर तीरों की बौछार कर दी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लश्कर था उसमें भगदड़ मच गई। इसके बाद क्योंकि जो मुशरिकीन थे वो पहले ही मैदान जंग में पहुंचकर अल्लाह किस्म की सफ़ बंदी कर चुके थे और सारी तंजीम साजी कर चुके थे, लिहाजा मुसलमानों पर अचानक हमले ने उनको बौखला दिया और उसके बाद जो मुसलमानों का लश्कर था उसमें अफरा तफरी फैल गई। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिम्मत न हारी और अपने लश्कर की दोबारा तंजीम साजी की, अपने साथियों की हौसला अफजाई की और उनको वापस अपने जगह पर बुलाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को दोबारा से इकट्ठा किया और मुत्तहिद किया और साफ बंदी की और इसके बाद बाकायदा तौर पर मुशरिकीन के साथ जंग का अमल शुरू हुआ। और फिर मुसलमानों ने इस तरह जमकर मुकाबला किया कि दुश्मन के छक्के छूट गए और बनु सक़ीफ़ के 70 आदमी कत्ल किए गए और मुसलमानों के हाथ बहुत सारा माल, हथियार, ख़वातीन और बच्चे आए। अल्लाह ताला की मदद से मुसलमानों ने इस तरह से दुश्मन का मुकाबला किया कि उनको शिकस्त फाश हुई और दुश्मन का जो लश्कर है वो 3 अतराफ़ में भाग निकला। दुश्मन का एक लश्कर नखला की तरफ भागा, दूसरा औतास की राह लिए भागा और तीसरा लश्कर जो था वो ताइफ की तरफ भाग निकला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नखला की तरफ भागने वाले लश्कर का ताक़ुब करने के लिए
अबू आमिर अशअरी को भेजा। अबू आमिर अशअरी जो हैं वो उनके साथ इस लश्कर का सही मुकाबला हुआ और उसके बाद मुसलमानों को फ़तह हुई। लेकिन अबू आमिर अशअरी जो है वो इस झड़प में शहीद हो गए। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तास की तरफ जाने वाले लश्कर को भी अपने असहाब के ज़रिए से शिकस्त दे दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद ताइफ़ की तरफ भागने वाले लश्कर का ताक़ुब किया और ये उनका ताक़ुब करने से पहले जो हुनैन के मैदान जंग से माल गनीमत जमा हुआ था उसकी हिफाजत के लिए एक सहाबी मसूद बिन अमर गफ़ारी की ड्यूटी लगा दी कि वो माल गनीमत की हिफाजत करेंगे। और माल गनीमत में बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि 6000 कैदी, ऊँट 24,000 थे, बकरियां 40,000 थी, चांदी 40,000 ओकिया थी और बहुत सारा माल जो है वो मुसलमानों के हाथ लगा था। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन शीमा बिनते हारिस भी इस ग़ज़वा में कैदी बनकर आई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद ताइफ़ की तरफ सफ़र का आगाज़ किया और ताइफ़ में पहुंचकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से मुशरिकीन मक्का को शिकस्त दी, इस पर बात करेंगे हम अगली वीडियो में। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।